Hello students, how are you all? This is your SST टीचर शिखा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी SST बुक 4 का चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर नंबर 1 and the name of the chapter is I love my India। So जैसे कि चैप्टर की नेम से ही क्लियर है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड सीजन्स ऑफ इंडिया, ये सभी टॉपिक्स आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। लेकिन मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं इसका वार्म अप सेक्शन कि वार्म अप सेक्शन में हमसे क्या करने के लिए बोला गया है। लेबल फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इन द मैप गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक मैप गिवन है, अब आपको क्या करना है, इस मैप में इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स दिखाए गए हैं उनको आपको लेबलिंग करनी है। जैसे ये जो एरिया होता है ब्राउन कलर का, ये हमारा होता है डेजर्ट एरिया, बाकी आपको खुद लेबलिंग करनी है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। सो जैसे कि हम सभी जानते हैं, इंडिया जो है हमारा वो किस कॉन्टिनेंट में आता है, वो एशिया में आता है और ये वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ये 2nd कंट्री है आफ्टर चाइना। इंडिया के आसपास बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। इन कंट्रीज के अलावा अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल भी इसके बॉर्डर को टच करते हैं। इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और इन 8 यूनियन टेरिटरीज में हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी है और इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजिकल फीचर्स में बहुत ज्यादा वैरायटी है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट एरिया में रहते हैं। तो हमारा जो खान पीन होता है, जो हमारा रहन सहन होता है, जो हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर होता है, वो डिपेंड करता है कि हम कौन से रीजन में रह रहे हैं। जैसे इसमें लैंड, क्लाइमेट और वेजिटेशन अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे डिफरेंट पार्ट्स अगर हम बात करें इंडिया की, तो साउथ इंडिया का सदर्न जो रीजन है, जो साउथ इंडिया जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे दूसरी कस्टम्स फॉलो होते हैं। वहाँ पे फूड बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ की जो क्लोथिंग पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जबकि अगर हम नॉर्थ में आ जाएं जहाँ हम लोग रहते हैं, तो नॉर्थ में जो फूड आइटम्स हैं या जो क्लोथ्स हैं वो साउथ इंडिया से बिल्कुल अलग है। वहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम सब कुछ बिल्कुल अलग है। तो इन सारी डाइवर्सिटीज मतलब इन सारी भिन्नताओं के बावजूद भी हम क्या है, हम इंडियंस हैं। हम चाहे इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहे हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ, लेकिन हम इंडियन हैं और हम बिलीव करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। सो इंडिया का जो लैंड सरफेस है वो भी इवन नहीं है, मतलब ये नहीं है कि इंडिया पूरा डेजर्ट है या इंडिया पूरा प्लेन है या इंडिया पूरा माउंटेन्स में है। कहीं कहीं माउंटेन्स है, फिर कहीं प्लेन्स है, फिर कहीं डेजर्ट है, कहीं पे रिवर है, कहीं पे सीज है एंड कहीं पे फिर प्लेट्यूज है। तो इस चैप्टर में हम यही कवर करेंगे कि इंडिया में कितने सारे लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया का जो लैंड सरफेस है उसमें जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो मिलके एक नेचुरल रीजन बनाते हैं। तो इन्हीं की बेसिस पे जो हमारा नेचुरल रीजन है, यानी कि जो हमारा इंडिया का पार्ट है, उसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे सबसे पहले हमारा आता है द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन वो एरिया है, वो रीजन है जिसमें हमारी माउंटेन्स आती हैं और हिमालयन रीजन में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ऊंची माउंटेन्स कवर होती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा इस रीजन में लोकेटेड है। इंडिया का जो हिमालयन रीजन है उसमें वर्ल्ड की टॉलेस्ट माउंटेन यानी कि माउंट एवरेस्ट आती है एंड देन इंडिया की जो टॉलेस्ट माउंटेन कंचनजंगा वो आती है। प्लेन्स की अगर बात करें, नॉर्दर्न प्लेन्स की स्पेशली, तो ये फ्लैट सरफेस होते हैं लैंड के और इनमें बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती है जैसे गंगा, यमुना, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र।
और ये जाके कहाँ पे मिलती है, फिर ओशियंस एंड सीज में मिल जाती है। नदर्न प्लेन जो है इंडिया की वो काफी ज्यादा फर्टाइल है, यहाँ पे हम गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो नदर्न प्लेन्स में ही सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारा आता है इंडियन डेजर्ट। जो हमारा इंडियन डेजर्ट है यानी कि थार डेजर्ट, वो इंडिया के वेस्ट साइड में पड़ता है। ये जो लैंड है यहाँ की बहुत ज्यादा ड्राई और सैंडी होती है, यहाँ पे फर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ प्लेसेस पे कहीं कहीं पैच ऑफ लैंड मिल जाते हैं जहाँ पे हमें वाटर मिल जाता है, अदरवाइज ये पूरा एरिया डेजर्ट एरिया है। यहाँ पे दूर दूर तक ना ही कोई क्रॉप उगती है, ना ही हमें पीने के लिए पानी मिलता है। और यहाँ पे वही ट्रीज ग्रो करते हैं जो सैंडी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि डेट पाम एंड बबूल या फिर कैक्टस। प्लेट्यू रीजन की बात करें तो ये हमारा सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। जो मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये हमारा सेंट्रल पार्ट में आता है इंडिया के। प्लेट्यू रीजन होता है एक फ्लैट लैंड, लेकिन जो नॉर्मल लैंड से थोड़ा ऊंचा होता है। वो एक बड़ा पार्ट होता है फ्लैट लैंड का, लेकिन उसका लेवल ऊंचा होता है हमारे नॉर्मल जो प्लेन्स है उससे, लेकिन माउंटेन से छोटा होता है। मतलब प्लेन से ऊंचा एंड माउंटेन के बीच का जो पार्ट होता है थोड़ा ऊंचाई पे होता है, उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू रीजन। ये भी एक टेबल लैंड टाइप के होता है, लेकिन ये लेस फर्टाइल होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल फर्टिलिटी नहीं होती, होती है, लेकिन प्लेन्स के कंपैरिजन में यहाँ पे लेस फर्टिलिटी होती है। और जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ पे मिनरल्स और जो नेचुरल वेल्थ है वो काफी ज्यादा मिलती है। मतलब क्रॉप्स तो नहीं इतनी ग्रो होती, लेकिन बाकी चीजों के लिए काफी फेमस है हमारा इंडिया का प्लेट्यू रीजन। नेक्स्ट हमारा आता है द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स जो है इंडिया के, वो सी कोस्ट के आसपास के रीजन्स को बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारी रिवर फ्लो करती हैं जैसे कृष्णा एंड कावेरी, और ये रिवर मिलके इन कोस्टल प्लेन्स को फर्टाइल बनाती हैं। जैसे नदर्न प्लेन है ऐसे ही रीजन भी फर्टाइल है, लेकिन यहाँ पे दूसरी क्रॉप्स ग्रो होती है। जैसे यहाँ पे राइस ग्रो होता है, क्योंकि राइस को जो कंडीशन चाहिए होती है वो यहाँ पे बिल्कुल सूटेबल है राइस की क्रॉप को ग्रो करने के लिए। देन द ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब इंडियन ओशन में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उनको हम इंडिया की 6 नेचुरल रीजन में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में पड़ते हैं, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हमारे बे ऑफ बंगाल में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स है, जैसे माउंटेन्स है, हिल्स है, वैलीज है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, डेजर्ट है, कोस्ट लाइन है। तो ये जो फिजिकल फीचर्स है, डिफरेंट जो फिजिकल फीचर्स है, ये यहाँ के क्लाइमेट को या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। इसलिए हमारा कंट्री का जो क्लाइमेट है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बदलता रहता है, वेराई होता रहता है। जैसे कुछ प्लेसेस बहुत हॉट है जैसे कि डेजर्ट एरिया, जबकि कुछ प्लेसेस बहुत कोल्ड है जैसे कि माउंटेन एरिया। कुछ प्लेसेस में बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश एंड मैसिनराम की तरफ जो हमारे ईस्ट की तरफ पड़ते हैं, जबकि कुछ ड्राई रहते हैं जैसे कि थार डेजर्ट जो हमारे वेस्ट में पड़ते हैं। तो जनरली जो माउंटेन रीजन है वो बहुत ठंडा होता है क्योंकि वहाँ पे पूरे साल जो बर्फ है वो जमी रहती है, जबकि जो डेजर्ट रीजन होता है वो बहुत ज्यादा ड्राई और हॉट होता है। जो ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, जबकि जो डेजर्ट एरिया वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती। तो जो लैंड फॉर्म है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन स्टिल वो इंडिया का एक पार्ट है और वो किसी भी प्लेस के क्लाइमेट फॉर्मेशन में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सीजन्स इन इंडिया। तो इंडिया में मेनली 3 सीजन्स एक्सपीरियंस किए जाते हैं, दैट इज समर, विंटर एंड द रेनी सीजन। इसके अलावा 2 और सीजन्स होते हैं, ऑटम एंड स्प्रिंग, लेकिन वो मेन सीजन की कैटेगरी में नहीं आते। वैसे कहा जाता है कि वी हैव 5 सीजन्स इन इंडिया। सो फर्स्ट इज समर सीजन। समर सीजन हमारा नॉर्मली अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और जून तक रहता है। दिन बहुत लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है। यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है और पूरी कंट्री में लगभग एक सा क्लाइमेट रहता है एक्सेप्ट द कोस्टल रीजन्स एंड द माउंटेन एरिया। वहाँ पे क्लाइमेट ठंडा ही रहता है और कोस्टल में मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया थोड़ा कम हॉट रहता है क्योंकि वहाँ पे आसपास कोस्टल एरिया है, समुद्री इलाका है और वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपका ह्यूमिड रहता है, मतलब ना बहुत ज्यादा गर्मी और ना बहुत ज्यादा सर्दी। और गर्मियों में यहाँ पे जो हीट वेव्स हैं वो बहती हैं जिनको हम लू बोलते हैं, और जो डेजर्ट रीजन है वो सबसे ज्यादा सफर करता है ड्यूरिंग समर्स। नेक्स्ट इज विंटर सीजन।
विंटर सीजन हमारा अक्टूबर एंड से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे दिन छोटे होते हैं और रात हमारी लंबी होती है। दिसंबर और जनवरी जो है वो सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट मंथ्स बोले जाते हैं और विंटर फेब तक कंटिन्यू रहता है। कोस्टल प्लेन्स में विंटर्स में जो वेदर है वो प्लेजेंट हो जाता है, लेकिन जो माउंटेन रीजन है वो और भी ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। और तमिलनाडु को छोड़ के बाकी किसी भी जो साउथ इंडियन स्टेट है वहां पे रेनफॉल नहीं होती। मतलब पूरे इंडिया में विंटर्स में रेनफॉल नहीं होती, लेकिन तमिलनाडु में विंटर्स में भी रेनफॉल होती है। नेक्स्ट इज रेनी, दैट इज मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन अपने साथ बहुत सारी रेन लेके आता है और रेनी डे पे सब कुछ बहुत गीला, बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाता है। हमेशा क्लाउड्स रहते हैं स्काई में और ठंडी हवा बहती रहती है। तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून सीजन कि हमें जंक फूड इस सीजन में कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि जो टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी है इस सीजन में वो बैक्टीरिया और फंगल की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। बैक्टीरिया और फंजाई जो है इस सीजन में बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं और वो हमें बीमार कर सकते हैं, हमें इन्फेक्शन कर सकते हैं। रेनफॉल जब होती है तो हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए रेनकोट का यूज करते हैं। अगर हमें बाहर जाना हो तो हम गम बूट्स भी पहनते हैं। और जो मॉनसून यानी कि जो रेनी सीजन होता है इसमें हमें हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करना चाहिए, क्योंकि जो रेन होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है और आपको नहीं पता होता कि रेन कब हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इंडिया के फिजिकल फीचर्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। आप चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ, यानी कि लेट्स डू इट की तरफ, और देखते हैं हमें क्वेश्चन ए में क्या करने के लिए बोला गया है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज, इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। सेकेंड क्वेश्चन, द रिवर्स फ्लोइंग ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स आर, नॉर्दर्न प्लेन्स में जो रिवर बहती है वो है हमारी ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना। ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन। थर्ड, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई इन द बे ऑफ बंगाल में। द रेनी सीजन इज ऑल्सो नोन एज मॉनसून, ऑप्शन ए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स, ये हमें बी पार्ट में मिला है। इसमें हमें कुछ सेंटेंसेस मिले लेकिन उन सेंटेंसेस में वर्ड्स मिसिंग है। अब आपको क्या करना है, वर्ड्स को यहाँ पे फिल करना है जिससे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इंडिया इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। सेकेंड क्वेश्चन, द हाई माउंटेन पीक्स लाई इन द हिमालयन रीजन। कौन कौन सी माउंटेन पीक यहाँ पे है, यहाँ पे हमारी माउंट एवरेस्ट जो हिमालयन रीजन में है इंडिया के, दैट इज टू द नॉर्थ, एंड कंचनजंगा। थर्ड क्वेश्चन, इन द इंडियन डेजर्ट द लैंड इज, इंडियन डेजर्ट में यानी कि थार डेजर्ट में लैंड हमारी कैसी होती है, ड्राई होती है एंड सैंडी होती है। फोर्थ, द फिजिकल फीचर्स डिटरमाइन द, जो फिजिकल फीचर्स है वो क्या डिटरमाइन करते हैं, वो हमारे रेनफॉल को डिटरमाइन करते हैं, टेम्परेचर को डिटरमाइन करते हैं, ह्यूमिडिटी को डिटरमाइन करते हैं एंड किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द समर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम, समर सीजन कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड कब तक कंटिन्यू रहता है, जून तक। सी क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो देखते हैं, विंटर सीजन में डे शॉर्ट होते हैं एंड नाइट लॉन्ग होती है। प्लेटू रीजन को हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। कोस्टल प्लेन्स में रिवर बहती है, रिवर कृष्णा। लक्षद्वीप है हमारे अरेबियन सी में एंड राजस्थान है हमारा एक वेस्टर्न स्टेट। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी चैप्टर की एक्सरसाइज। आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है एंड दिस वाज अवर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।